Hello students, I am Dr. Virender Singh from SQL Classroom Environment. Dear students, today we are going to discuss be and have verbs, especially be plus have with to. Dear students, this be and have both are primary helping verb or you can call them primary auxiliaries. अब बात आती है कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती हैं। जब हम वर्ब्स को का टॉपिक लेंगे डिटेल से तब आप लोगों को बताएंगे कि जो वर्ब्स होती है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर दी जाती है। एक मेन वर्ब होते हैं, दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब्स उसको कहते हैं। मेन वर्ब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, उसके दो हिस्से हो जाते हैं। उसी तरह से जो ऑक्सिलरी वर्ब है या आप जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। उसके भी दो काइंड्स हैं, एक होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब तो दूसरा है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर बी और हैव आते हैं। आज हम इनका यूज करेंगे बी और हैव के साथ। जब टू लगता है तो ये क्या सेंस देते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि टू के बाद हमेशा V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आती है। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगा। ये नॉन फाइनाइट्स का अपना एक सिस्टम होता है। टू इन्फिनेटिव बोलते हैं इनको कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। स्टूडेंट्स, इनका यूज हम कैसे करते हैं, स्पेशली ये जो मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूला दे रहा हूं बी प्लस टू और हैव प्लस टू प्लस V1 जो दे रहा हूं, ये जनरली ट्रांसलेशन के अंदर काम आता है। और ये सेंस क्या देते हैं, वाला वाली प्रेजेंट के अंदर है आ जाएगा तो पास्ट के अंदर ये था थे थी आ जाएगा। अब ये बी का मतलब क्या होता है, बी मीन्स इज एम आर प्लस टू प्लस V1 और इसी का पास्ट क्या हो जाएगा, वाज वर प्लस टू प्लस V1। अब जो ये आपका आएगा ये प्रेजेंट कहलाएगा और ये आपका पास्ट में होगा। अब स्टूडेंट्स, इनमें आप कहेंगे कि सर ये क्या, इनका मीनिंग कैसे आएगा, तो ये बड़े सिंपल से सेंटेंस है जो हम हमारे डेली यूज में इन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। मैं कहता हूं कि वह सोने वाला है, जाने वाला है, खाने वाला है, आने वाला है, लिखने वाला है, पढ़ाने वाला है, बैठने वाला है। ये सब के सब जो सेंटेंस होते हैं वो आपका ये फॉर्मूला लेकर के चलेंगे, इज एम आर टू प्लस V1। पास्ट के अंदर आप करोगे खाने वाला था, आने वाला था, जाने वाला था, पढ़ने वाला था, इन सब के साथ क्या हो जाएगा, वाज वर प्लस टू प्लस V1। मैं आपको एग्जाम्पल देकर के दिखाता हूं। देखिए, वह आने वाला है, ही इज टू कम। वे जाने वाले हैं, दे आर टू गो। वह सोने वाला है, ही इज टू स्लीप। वह गाने वाली थी, शी वाज टू सिंग। वे लिखने वाले थे, दे वर टू राइट। पत्र लिखने वाले थे, दे वर टू राइट ए लेटर। 6, वह सोने वाली थी या सोने वाली है, शी इज या वाज टू स्लीप। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब के सब इस फॉर्मूले के तहत चलेंगे। इफ द सेंटेंस इज पास्ट देन वी हैव टू यूज वाज एंड वर प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप इन सभी सेंटेंसेस के अंदर यही चीजें मिलेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वाज वर प्लस टू प्लस V1। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। अगर आप इस फॉर्मूले को चलोगे तो आपका फॉर्मूला होगा ये सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स अगर कोई है तो ये होगा। इसी तरह से अगर वाजवर के लिए आप करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड।
ये आपका फॉर्मूला बन गया है इन सेंटेंसेस के यूज करने का। मीन्स इज एम आर यूज्ड व्हेन द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, जिसके लास्ट में है वगैरह आता है, और वाज वर यूज्ड व्हेन द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस। मैं आप लोगों को एक बार फिर बता दूं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस आप इनको सभी को प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, इनको आप पास्ट में भी कर सकते हैं। ये सब वो सेंटेंस हैं जिनके लास्ट में वाला, वाली या तो है आएगा, या था या थी आएगा। वो पढ़ने वाले थे, वो पढ़ने वाले हैं, वो आने वाले थे, वो आने वाले हैं, वह खाने वाला था, वे खाने वाले थे। ये सब के सब प्रेजेंट और पास्ट मिक्स होकर के आएंगे और इनके लास्ट के अंदर आप लोगों को इस तरह से एंडिंग मिलेगा। क्लियर? तो ये यूज था B+2 + V1 का। अब सेंटेंस स्टूडेंट इनके अंदर आप देखोगे कि वह आने वाला है, वो जाने वाले हैं, वह खाने वाला है। इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और अगर हम घुमा देते हैं तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा ये, वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसी तरह से ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस अबाउट प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अब ये क्या आ गया? ये नई चीज आ गई, अबाउट आ गया इसके अंदर। तो जरा गौर करो, इसके अंदर हमारी जो ये सेंटेंस थे इन सब के अंदर क्या था? वह आने वाला है, जाने वाला है, खाने वाला है, पीने वाला है, लिखने वाला है, ये सब के सब ये थे। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रेस दे करके कह दें, वह आने ही वाला है, वह जाने ही वाला है, वह लिखने ही वाला था, वह पढ़ने ही वाला था, वह सोने ही वाला था, ये अगर सेंटेंस आ जाता है जिसके अंदर स्ट्रेस ही वाला, आप इसको कहेंगे ही वाला या वाली, है या था और थी, ये हो जाएगा ही वाला। यहां स्ट्रेस दे दिया जाएगा अबाउट आकर के और इसी सेंटेंस के अंदर स्ट्रेस दे देगा। अब आप इन सेंटेंसेस को आप बोल सकते हो, आप क्या कहेंगे? वह आने ही वाला था, ही वाज अबाउट टू कम, अबाउट टू कम। आप कहते हैं वह पढ़ने ही वाला था या वे पढ़ने ही वाले थे, दे वर अबाउट टू रीड। वह लिखने ही वाली है, शी इज अबाउट टू राइट। बच्चा सोने ही वाला है, द बेबी इज अबाउट टू स्लीप। अब स्टूडेंट्स आप इनसे कितने ही लाइन लगा लीजिए, कितने ही सेंटेंसेस आप इनके माध्यम से बना लीजिए। टीचर पढ़ाने ही वाला था, बच्चे पढ़ने ही वाले थे, बच्चे शोर करने ही वाले थे, टीचर आने ही वाला है, बच्चे लाइब्रेरी में जाने ही वाले हैं, पियन बेल करने ही वाला है। ये जितने भी आप सेंटेंसेस करेंगे ये सब के सब इसी तरह से आएंगे। मैं आप लोगों को फॉर्मूले दे रहा हूं यहां पे, और इनके बाद एक्सरसाइज तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल जितने चाहें आप इनके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो ये अभी तक मैंने आप लोगों को दो प्रकार के ये सेंटेंसेस बताए हैं, वन इज B+2 एंड B+ अबाउट टू। सेकेंड सॉरी हैव वाले मैंने अभी से आपको नहीं करवाए, केवल अभी से B+2 वाले ही करवाए और B+ अबाउट टू वाले हुए। तो ये दो प्रकार के सेंटेंसेस हम यहां पर डील कर चुके हैं। एक केवल टू प्लस इन्फिनेटिव और दूसरा अबाउट टू प्लस इन्फिनेटिव। मैं आप लोगों को एक बार फिर बता दूं कि ये नॉन फाइनाइट का सिस्टम होता है। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगी, आप इसके बाद सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते। तो एक टाइप ऑफ द सेंटेंसेस हमने यहां पर किए, जो वाला, वाली, है या था, थे, थी, वो हमने यहां पर कर लिया, या ही वाला या ही वाली जो था, थे, थी, वो हमने यहां पर कर ली है। अब आइए हम नेक्स्ट लेते हैं हैज, हैव, हैड का के बारे में।
ये आएंगे प्रेजेंट में, ये आएगा हैज और हैव प्लस टू प्लस V1, राइट। और अगर इसी को हमें पास्ट में करना होगा तो आएगा हैड प्लस टू प्लस V1, ये आएगा। ये अगर आप फॉर्मूले लेना चाहते हैं तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस टू प्लस V1, और इधर हो जाएगा ये हैड प्लस टू प्लस V1। ये पास्ट के लिए हो गया और ये प्रेजेंट के लिए हो गया, ये प्रेजेंट के लिए हो गया और ये पास्ट के लिए हो गया। अब इसका क्या मतलब होता है, हैज हैव हैड के बाद अगर हम टू लगा देते हैं तो वो क्या मीनिंग देता है, हमें ये भी देखना है। ये स्टूडेंट्स दिखाएगा मजबूरी, हिंदी में आप कहेंगे मजबूरी, ये आपको मजबूरी दिखाएगा, यानी कि आप बहुत मजबूर हैं, आप बंधे हुए हैं किसी बंधन से, आप उससे हट नहीं, आप चाहते नहीं लेकिन फिर भी आपको वो कार्य करना पड़ता है, उसको आप मजबूरी कहेंगे। यानी कि आप बाउंड है वो कार्य करने के लिए, उस ऐसी स्थिति के अंदर आपको हैव टू, हैज टू और हैड टू का प्रयोग करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, मुझे रेस्ट करना पड़ता है, मुझे लॉकडाउन में घर रहना पड़ता है, मुझे बच्चों को खिलाना पड़ता है, ये सब मजबूरी आएगी इन सब के अंदर। अगर वो प्रेजेंट में है तो वो हैज हैव प्लस टू आ जाएगा और पास्ट में है तो हैड प्लस टू आ जाएगा। आइए मैं आपको सेंटेंस देता हूं। आप कहते हैं आई हैव टू टीच, आप यहां पर अदर वर्ड्स भी दे सकते हैं। आई हैव टू टीच स्टूडेंट्स, they have to play with us, students have to learn, बच्चों को सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। the cow has to गिव मिल्क, गाय चाहे ना देना चाहे लेकिन फिर भी उसको दूध देना ही पड़ता है। यस, वी हैव और हैड टू टेक बाथ, कोई ऐसे बच्चे जो नहीं स्नान करना चाहते, नहीं नहाना चाहते, उनको भी अगर मम्मी कंपेल करती है तो वो उनके लिए मजबूरी हो जाती है। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके साथ आप टू लगाएंगे तो वो मजबूरी दिखाते हैं। वो आएंगे कि आई हैव टू टीच स्टूडेंट्स, मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। दे हैव टू प्ले विद अस, उन्हें हमें हमारे साथ खेलना पड़ता है। स्टूडेंट्स हैव टू लर्न, बच्चों को सीखना पड़ता है। द काउ हैज टू गिव मिल्क, गाय को दूध देना पड़ता है। वी हैव हैड टू टेक बाथ, हमें स्नान करना पड़ता है या हमें स्नान करना पड़ता था। ये सब के सब मजबूरी वाले सेंटेंसेस हैं। हम बाउंड हैं, हमारे पीछे ताकत लगी हुई है जो कंपेल करती है हमें ऐसा करने के लिए। आप कहेंगे स्टूडेंट्स हैव टू गो टू कॉलेज, बच्चों को कॉलेज जाना पड़ता है या स्कूल जाना पड़ता है। तो ये स्टूडेंट्स आपको हैव टू V1, हैज टू V1 और हैड टू V1, हैव टू प्ले, हैव टू लर्न, हाउ टू टीच, ये सब के सब अगर आप गौर करके देखेंगे तो यही हमारा फॉर्मूला चल रहा है, हैज हैव हैड प्लस टू, यही चलेगा। इसी के अंदर एक और रह गया, वो भी मैं आप लोगों को दे देता हूं, वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ये मैं भूल गया था आप लोगों को बताना, ये फ्यूचर के अंदर आ जाएगा। जो ये सेंटेंस है ये प्रेजेंट और पास्ट में है, वो फ्यूचर में हो जाएगा। अब आप अगर उसको करके देखोगे तो वो सेंटेंस आप लोगों के बन जाएंगे।
आप कहते हैं आई विल हैव टू टीच स्टूडेंट्स, दे will have to go to school, students will have to learn। यहां हैज नहीं आएगा, विल और शैल के बाद हैज नहीं आएगा, यहां हैव ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये मॉडल्स है, विल और शैल मॉडल्स है, और मॉडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, और हैव है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही है। नेक्स्ट, द बेबी हैव टू क्राई फॉर मिल्क, बच्चे को दूध के लिए रोना पड़ता। द बेबी विल हैव, द बेबी विल हैव टू क्राई फॉर मिल्क, बच्चे को दूध के लिए रोना पड़ेगा। वैसे उसको दूध नहीं मिलेगा, उसको क्राई करना पड़ेगा, उसको रोना पड़ेगा। वी विल हैव टू गो टू स्टेशन फॉर कैचिंग द ट्रेन, हमें रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। तो ये बच्चों मजबूरी वाले सेंटेंसेस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक यूज ऑफ बी एंड द सेकंड यूज ऑफ हैव। बी के अंदर वाला वाली है या वाला वाली था थी, ये होगा, और उसके बाद अबाउट को भी हमने पढ़ा। अगर हम इस टू से पहले अबाउट दे देते हैं तो वो यही सेंटेंस ही लगा करके, उसी सेंटेंस को स्ट्रेस दे करके कहा जाएगा केवल अबाउट लगाने से। और दूसरा हमने मजबूरी वाले सेंटेंसेस देखे, हैज हैव प्लस टू प्लस V1 वाले सेंटेंसेस देखे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ओके। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स। आप इसको वीडियो को शेयर जरूर करें और आप इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। दैट्स ओके। हैव ए गुड